हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका फिजिक्स टीचर बच्चों हिमांशु मिश्रा। जैसा कि हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली। ऑलमोस्ट आखिरी टॉपिक में पहुंच रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था जनरेटर, ठीक है। अब जनरेटर के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इसके क्या होते हैं, पार्ट होते हैं और एक प्रिंसिपल पे काम करता है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ जनरेटर पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ जनरेटर के बाद हम लोग दोनों की वर्किंग अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, जितनी बातें कल हम लोग पढ़े थे उतनी बातों को ध्यान में रखते हुए बस खाली अब थोड़ा सा टाइप में अलग अलग देखना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ जनरेटर यहीं पे लिख लेते हैं। एक होता है एसी जनरेटर, दूसरा होता है डीसी जनरेटर। इसको नोट कर लीजिए। एसी जनरेटर का क्या मतलब है? अल्टरनेटिंग जनरेटर। डीसी क्या है? डायरेक्ट करंट जनरेटर। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी बताएंगे। चलिए, तो पिछले वीडियो में मैंने बेटे इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की थी और डायग्राम भी बनाया था, बस वर्किंग नहीं समझाया था। तो आज वर्किंग समझाने की बारी है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? डायग्राम बनाना होगा। तो डायग्राम चलिए बनाते। देखिए, ये नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट है, ये साउथ पोल ऑफ मैग्नेट है। इसमें हमने क्या किया, एक आर्मेचर कॉइल को क्या कर दिया, फिट बैठा दिया। यहीं पर बेटे हम लोग क्या करेंगे, स्लिप रिंग्स लगाने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होगा, ये जिसको लेके ये रोटेट करेगा, है ना। एक वहीं कर देंगे और एक आगे ले जाएंगे। दो स्लिप रिंग्स की जरूरत है ना। देखिए, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा। ये बेटे आपका क्या है, आर्मेचर कॉइल। अब इसी को क्या करते हैं, इसी एक्सिस, यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन दे देते हैं। जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन में हमें क्या करना होता है, मूव कराना होता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें काफी बातें मैंने बताई हैं कि किस तरीके से हमारे घर में ये जनरेटर बिजली देता है, ठीक है। तो ये बेटे क्या है हमारा, इस तरीके से एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर हम लोग क्या करेंगे, कार्बन ब्रूसेस से कनेक्शन प्रोवाइड करा देंगे और उसके बाद जो भी चीज हमें यहाँ पे कनेक्ट करना होगा कनेक्ट कर देंगे। तो ये कार्बन ब्रूसेस है, क्या है, कार्बन ब्रूसेस। यहाँ पे भी जहां कनेक्शन कराने के लिए ये दोनों क्या है बेटे, स्लिप रिंग्स है। ये क्या है आपका, आर्मेचर। सारी बातें आपको मैंने डीसी मोटर में भी बताया था। आर्मेचर क्या होता है, फील्ड मैग्नेट्स क्या होते हैं, ये सब सारी चीजें तो आप जानते ही हैं। तो इसके आगे ही समझना है हमें। तो देखिए, अब किस तरीके से ये काम करता है इसके बारे में जानते हैं। उसके पहले हम लोग रिकॉल करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम ये निकालते हैं कि अगर किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाए तो उसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। करंट तो प्रोड्यूस होगा इंडक्शन मेथड से, हमें पता है, लेकिन इसमें किधर मूव करेगा इसकी जानकारी अभी हमें नहीं है। इसलिए हमें जानने के लिए जानना होगा कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है। कई बार बताया, आज फिर भी बता दिया। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस कॉइल को एक डायरेक्शन में क्या करना, रोटेट करना होगा। कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसा चलती है उसके अपोजिट। घड़ी कैसे चलती है, इस तरफ चलती है ना, तो ये क्लॉकवाइज मोशन है। और अगर हम क्या करें, रोटेशन कुछ इस तरीके से कराएं तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन है। एंटी क्लॉकवाइज कोई विरोधी नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्लॉकवाइज बहुत अच्छा है, एंटी क्लॉकवाइज भाई रोटेशन हम ऐसे घुमा देते हैं, वैसे घुमाओ, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कैसे घूम रहा है बेटे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है। जैसे कॉइल आपके सामने ऐसे है तो ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें कैसे मूव कर रहा है। तो ले लीजिए, ये ए बी आर्म ले लीजिए और दूसरा आर्म आप ले लीजिए सी डी, ये सी डी आर्म ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, जब कॉइल ऐसे रोटेट करेगा तो ए बी हिस्सा किधर की तरफ जाएगा, ध्यान से देखिए। ए बी, मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये अंगुली जो है ये ए बी हिस्सा है। तो जब इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कराऊंगा तो ये किधर की तरफ, अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं। तो ए बी किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। वहीं सी डी किधर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ।
तो आपको अगर ए बी हिस्से में जानना है कि करंट कितना किधर प्रोड्यूस हुआ है, तो उसके लिए हमें लगाना होगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो कैसे लगाएंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल? क्या करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में बेटे, याद करिए कि तीनों फिंगर्स के राइट हैंड के तीनों फिंगर्स यानी फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। अब इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि हमें जैसे ही क्या करना है, हम डायरेक्शन चेंज करने लगे तो इसको ऐसे कर लिए, इसको ऐसे कर ले, नहीं, तीनों ऐसे ही रहने हैं, हमको उसी तरीके से एडजस्ट करना होगा इसी के भी हाथ में, ठीक है। अब फर्स्ट फिंगर किधर रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। देखिए बेटे, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, तो किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ। चलिए, हमें पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो मैंने क्या किया, इधर की तरफ इसे रख दिया। अब थंब को उधर रखना है जिधर कंडक्टर मूव कर रहा है, तो ए बी हिस्सा किधर की तरफ मूव कर रहा है? अंदर की तरफ मूव कर रहा है कि नहीं? तो मैं थंब को किधर ले जा रहा हूँ? थंब को इधर की तरफ। याद रखिए, थंब यहाँ पर है, ऐसा नहीं मेरा हाथ नहीं टूट रहा है, या आपको दिख नहीं रहा है सर जी आपका थंब गायब हो गया। तो थंब अंदर की तरफ है, ए बी मतलब बोर्ड के अंदर की तरफ। फिर ये देखिए, अब मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, ये जो शो करेगा हम वही मानेंगे। तो ये क्या है? मिडिल फिंगर मेरा क्या शो कर रहा है? देखिए, मिडिल फिंगर मेरा क्या शो कर रहा है? नीचे की तरफ। तो करंट इसमें किधर की तरफ आएगी? इधर की तरफ, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बेटे इधर की तरफ होगा। एट द सेम टाइम जब इसमें इधर की नीचे की तरफ करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये कंडक्टर सीडी हिस्सा किधर की तरफ आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है कि नहीं? चलिए, इसमें डायरेक्शन निकालते हैं। तो मैंने कहा कि फर्स्ट फिंगर किधर रखना है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन रखना है। थंब को किधर रखना है? जिधर हमारा कंडक्टर मूव कर रहा है। तो सीडी किधर की तरफ? अगर ए बी नीचे की तरफ आ रहा है, सीडी ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हमने क्या किया? थंब को किधर की तरफ रखा? इधर की तरफ। तो ये जो मिडिल फिंगर है वो देखिए, थंब इधर है कि नहीं? बाहर की तरफ है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? ठीक है। तो ये जो हमारा क्या है, मिडिल फिंगर है, वो क्या शो कर रहा है? करंट के डायरेक्शन को। तो इसमें करंट का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? ऑब्वियस है, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, जब ये नीचे जा रहे थे, ऐसे पहुंचे, अब इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीडी हिस्सा, अब भाई ऐसे तो ऐसे था, ऐसे करते 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 आया, अब ये सीडी हिस्सा कहाँ आ जाएगा? जहां ए बी है, और ए बी की जगह क्या, सीडी की जगह क्या आ जाएगा? ए बी। हाफ रोटेशन के बाद यहाँ पे लिखना आफ्टर हाफ, हालांकि मैं रिटर्न में आपको वर्किंग दूंगा, लेकिन समझ लीजिए कि आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होने वाला है? जहां ए बी है वहां सी डी पहुंच जाएगा, और जहां सी डी है वहां ए बी पहुंच जाएगा। तो बेटे, आपका सी डी यहाँ आ जाएगा और ए बी कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो अब करंट कैसे प्रोड्यूस होंगे भाई? सी डी अब नीचे की तरफ जाएगा, तो सी डी में नीचे की तरफ। ध्यान से देखिएगा, पहले करंट कैसे प्रोड्यूस कर रही थी? ए बी सी डी, मतलब इस डायरेक्शन में। और अब क्या हो रहा है? अब आपका उल्टा हो रहा है। क्या? यहाँ से डी सी, ऐसे ए बी सी डी पहले प्रोड्यूस जा रही थी, अब क्या हो रहा है? अब उल्टा जा रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? आप समझिए ना कि पहले क्या हो रहा था, ऐसे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसी एक जगह से स्टार्ट करिए, इसी एक जगह से स्टार्ट करिए। देखिए, डी सी बी ए, फर्स्ट हाफ में मतलब हाफ रोटेशन हुआ, कैसे करंट प्रोड्यूस की है? डी सी बी ए, है ना? और ये करंट ऐसे जा रही है। अब सेकेंड हाफ में आपका सी डी यहां आ गया और ए भी यहां आ गया। तो फर्स्ट हाफ में करंट कैसे प्रोड्यूस होने लगा बेटे? ए से बी, सेकेंड हाफ में ए से बी, सी से डी। तो देखिए, पहले डीसी ए बी में करंट प्रोड्यूस हो रहा था, है ना? अब आपका ए बी सी डी में करंट, मतलब करंट क्या हो रहा है? उल्टा हो जा रहा है। करंट का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है? उल्टा हो जा रहा है। तो ये कितने समय में हो रहा है? जैसे भाई हाफ रोटेशन के बाद अब ये जितना तेजी से मूव करेगा, जैसे देखिए यहाँ था तो ऐसे करंट जा रही थी, ऐसे आ गया तो करंट ऐसे जाने लगी। तो आप देख रहे हैं कि करंट क्या हो रहा है? हर हाफ रोटेशन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब अगर ये रोटेशन तेजी से हो तो डायरेक्शन कितना तेज होगा? चेंज होगा, बहुत तेज होगा। तो इंडिया में बेटे ये कितनी बार चेंज होता है? 100 बार चेंज होता है। कितनी बार? 100 बार। क्यों? क्योंकि इंडिया में ये रोटेशन 50 बार पर सेकंड किया जाता है। जो हमारे घर में बिजली आती है वो इसी फिनोमेना के वजह से आती है।
वहां पे भी पावर हाउस जहाँ पे पावर स्टेशंस मतलब डैम वगैरह जहाँ पे बैठाए गए हैं, जहाँ बिजली बनाई जाती है, वहां यही मैकेनिज्म यूज किया जाता है। तो वहां जब ये रोटेशन कराया जाता है तो कितनी बार कराया जाता है? 1 सेकेंड में 50 बार। कितनी बार? 1 सेकेंड में 50 बार। मतलब एक कंप्लीट रोटेशन, पहले समझिए क्या होता है। जैसे आपको ये दिख रहा है, घूम के वापस आपको जब ये क्या हो, फिर से दिखे, तब एक रोटेशन बोला जाएगा। तो ऐसे 50 रोटेशंस 1 सेकेंड में होते हैं। तो देखिए 2 बार इसमें जीरो की कंडीशन आए। देखिए एक बार ये आया, फिर घूमते घूमते ये दूसरा हाफ, फिर ये मिलेगा। तो आपको क्या होगा, कितनी बार? 100 बार का क्या होता है, ये चेंजिंग होता है। यानी करंट का डायरेक्शन कितनी बार चेंज होता है? 1 सेकेंड में 100 बार। ठीक है। इसका आप डायग्राम समझ लीजिए। वर्किंग मैंने समझाने की कोशिश की। अगर कोई समस्या है बेटे तो बताइएगा। कारण ये देखिए, वर्किंग लिखाने में काफी टाइम चला जाएगा। मतलब एक वीडियो को कम से कम 30 मिनट का बनाएंगे तो वीडियो क्या होगा, आपका वर्किंग मिलेगा। भाई पीडीएफ तो दे ही रहा हूं, तो आप उस पीडीएफ से क्या कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं तो अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो मिल जाएगा। कल परसों में आपको जब ये अभी डीसी जनरेटर की बात करेंगे, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पूरा इसका मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। तब तक आप इसको देखकर रफली नोट करे रहिए पॉइंट्स में। हाँ सर ने ये बातें बताई थी, और पीडीएफ में जब दूं तो उसे लिखते वक्त भी थोड़ा सा ध्यान दें। हाँ ये बातें समझी थी, ये लिखा है कि नहीं? हाँ लिखा है, अरे वाह बहुत अच्छा। अगर नहीं लिखा है तो सर नहीं लिखा है बता दीजिए, मैं बता दूंगा। चलिए, ये हुआ बेटे एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर में आपने ये जाना कि इसमें क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। क्या होता है? चेंजिंग डायरेक्शन। और हर क्या होता है, हर 1/100 सेकेंड में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। यानी 1 सेकेंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज होता है? 100 टाइम्स। ठीक है। डीसी जनरेटर में बेटे क्या करते हैं कि इस डायरेक्शन के चेंज को रोक देते हैं, और ये काम करता है कॉम्यूटेटर। एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, डायरेक्शन चेंज को क्या करती है, रोक देती है, और एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए अलाउ करती है। उस डिवाइस का नाम है कॉम्यूटेटर। क्या नाम है? तो ये क्या करती है, ये जो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है बार बार, इसको क्या करता है, रोकता है और कोशिश कराता है कि भाई आप एक ही डायरेक्शन में मूव करें। दैट इज वाई ये क्या बोला जाता है, कॉम्यूटेटर बोला जाता है। तो एसी डीसी जनरेटर में बेटे वर्किंग में कोई फर्क नहीं। आप देखेंगे तो आपका जो डिवाइस बनता है वो ऑलमोस्ट क्या है, नॉर्थ साउथ वही है। ये कॉइल है, मैं रफली थोड़ा बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। यही है आपका। ठीक है, इसमें कोई चीज अलग नहीं है, सब सेम है ना। फर्क क्या है, फर्क खाली एक चीज है, डीसी जनरेटर में आपका कॉम्यूटेटर लगता है। क्या लगता है? कॉम्यूटेटर लगता है। तो कॉम्यूटेटर क्या करता है बेटे, यहीं पर लगाया जाता है इसको। कॉम्यूटेटर क्या करता है, मैंने आपको बताया कि वो डायरेक्शन को मेंटेन रखता है। ठीक है, इसमें करंट वैसे ही प्रोड्यूस होगी जैसे उसमें प्रोड्यूस होगी, लेकिन करंट यहां पर आएगी तो जब ये बाहर की तरफ जाने लगेगी तो कॉम्यूटेटर क्या करेगा, कहेगा नहीं भाई आप एक ही डायरेक्शन में जाओ। यानी अगर आपका क्या है, वायर ऐसे है, तो अगर एक बार करंट इसने ऐसे प्रोड्यूस करा दी तो ऐसे ही प्रोड्यूस होगा। तो कॉम्यूटेटर का काम समझ में आया। एक ही फर्क होता है एसी और डीसी जनरेटर में बेटे, वो होता है कॉम्यूटेटर। बाकी वर्किंग सेम होती है, कंस्ट्रक्शन सेम होती है, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम होता है। तो आपका एक तैयार कर लीजिए, दूसरा तैयार हो जाएगा। बस खाली आपको ये जानना है कि डिफरेंस क्या होता है। तो आई होप आपको एसी जनरेटर समझ में आया। एसी जनरेटर समझ में आया तो डीसी भी समझ में आया होगा, क्योंकि एक फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक मुझे मैसेज करके बताइए कि सर आप मुझे प्लीज एक्सप्लेन करें कि कौन सी चीज कहाँ कैसे यूज हो रही है, कौन सी चीज क्या है। हाँ, अब मैं एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपने मेरा इलेक्ट्रिक मोटर वाला वीडियो जो है वो कायदे से देखा है, क्योंकि उसमें मैंने फील्ड मैग्नेट्स, आर्मेचर कॉइल और किस तरीके से रोटेशन होता है ये सारी बातें बताई थी। हाँ, वहाँ डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज हुआ है, यहाँ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज हुआ है, क्योंकि फिनोमेना अलग है।
वहां पर क्या होता है, वहां पे करंट हम खुद देते हैं जिसकी वजह से उस पर फोर्स लगता है कॉइल पर और मूव करता है। यहाँ उल्टा है, यहाँ कॉइल हम मूव कराते हैं और करंट प्रोड्यूस होता है। इस वजह से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अलग अलग क्या होते हैं, रूल्स बताए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों को अच्छे से क्लियरली याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, उसके लिए तैयारी करिए बेटे। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज मेरे से पूछ लीजिए कि सर समस्या है, बता दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये आपकी अब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप रिवीजन करें और जो प्रॉब्लम है वो पूछिए। ठीक है बच्चे, चलिए आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।